नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निराला न्यूमरोलॉजी ट्रिपल थ्री में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेकिन रिक्सी कॉम्बिनेशन की, जिसे कहते हैं मूलांक 4 भाग्यांक 6। एक तरफ राहु का इल्यूजन है और दूसरा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, और वहीं दूसरी तरफ यानी कि भाग्यांक 6 यानी शुक्र की जो ब्यूटी और लग्जरीस है, यानी अट्रैक्शन भी हाई और इल्यूजन भी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर 4-6 कॉम्बिनेशन को आपको गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है, इसलिए आपको बचना। तो आज मैं आपको मूलांक 4 भाग्यांक 6 का पूरा डीप एनालिसिस देने वाला हूं, जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है, आपके लिए बेस्ट कैरियर क्या है, किस फील्ड में आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, आपके लिए अच्छा क्या रहने वाला वो बताऊंगा। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ, आपकी मनी का पैटर्न कैसा रहने वाला, पैसा आपके जीवन में क्या देने वाला, और आखिर कौन सी वैसी समस्या है जो डीप प्रॉब्लम्स है, जो गहरी समस्या है, जिसके कारण जीवन में कहीं की प्रगति नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रहा, सक्सेस नहीं होता, स्ट्रगल ज़्यादा है, मेंटल परेशानी है ज़्यादा। आखिर कौन सी प्रॉब्लम है, और उसके लिए मैं आपको उस महा समाधान भी बताने वाला हूँ, स्पेशल रेमेडीज भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के डीप सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को भी शुभ समय है सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन का ऑल पे सेट कर लें, और एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट में लिखे 4-6 रेडी। बात करते हैं मूलांक 4 किसका होता है, यानी 4 नंबर राहु का होता है। राहु जो होता है इल्यूजन का कारक होता है, सडन लॉसेस देता है, सडन गेन देता है, यानी सडन चेंजिंग का भी कारक माने। और वहीं पे अगर भाग्यांक 6 जो होता है शुक्र का होता है, लग्जरी का होता है, ब्यूटी का होता है, साथ ही साथ लव और अट्रैक्शन का भी माना जाता है। और कहते हैं कि जब राहु और शुक्र मिलते हैं तो बनता है इल्यूजन प्लस अट्रैक्शन कॉम्बिनेशन, यानी कि ये लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं लेकिन लाइफ में क्लियरिटी नहीं होती। अब आपकी सबसे मेन जो पर्सनालिटी जो बताने वाला हूं कि आखिर आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है। तो आप जो लोग होते हैं चार्मिंग और मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले होते हैं, बहुत ही चार्मिंग होते हैं और मैग्नेटिक पर्सनालिटी, यानी कहीं पे भी जाते हैं तो लोग आपसे चिपकना, अट्रैक्ट होना, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। और आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर दो चीज़ होता है, एक है आपकी स्ट्रेंथ क्या रहने वाली, आखिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर मजबूतियां क्या है और कमजोरियां क्या है, ये दोनों पहलू पर बात करते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि मैग्नेटिक पावर आपके अंदर क्या है और आपकी मजबूती आपकी इस कॉम्बिनेशन क्या देता है। तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ये पहला आपके अंदर मजबूती है, इसको इस्तेमाल करना है। दूसरा जो अगर आपको देखा जाए तो सोशल नेचर, आपकी जो नेचर होता है ना, सोशल होता है, सामाजिक होता है, लोगों से मिलजुल करना, उनकी हेल्प करना, ये आपके नेचर के अंदर आता है जो बहुत अच्छा होता है। तीसरा होता है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी आपकी सोच जो है ना सबसे अलग होती है, कुछ न कुछ क्रिएट करने का होता है, इसलिए आपको कहा गया क्रिएटिव थिंकिंग ईश्वर ने आपको दिया। दूसरा है लग्जरी सेंस, आपको रहता है हमेशा लग्जरी सेंस, आपकी सोच में रहता है ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें, हमेशा नीट एंड क्लीन, साफ सफाई, वेल मेंटेन रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और पांचवा जो आखिरी जो होता है इन्फ्लुएंस पावर, यानी अपनी वर्ड से, अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, ईश्वर आपके अंदर मजबूती दिया। और आप जो कॉम्बिनेशन वाले होते हैं जहाँ भी जाते हैं वहाँ अट्रैक्शन खुद मिलती है, आपको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक अट्रैक्शन आपको मिलती है। और उसमें भी खास करके ईश्वर ने एक स्पेशल पावर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर दिया है। आप सभी के कॉम्बिनेशन में जो भी 4-6 वाले हैं, आपके अंदर भगवान ने एक स्पेशल पावर दिया है। मालूम है क्या पावर? क्योंकि उस पावर को आपको यूज करना है, और वो पावर हर किसी के पास होता है। कहते हैं ना कि आप जैसे लोगों को, अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने की नेचुरल एबिलिटी होती है। आप अंदर से लोगों को भी नेचुरल अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऊपर से छोड़ अंदर से भी, इंटरनल भी होता है। ये तो अच्छाई है और इस अच्छाई को कायम रखना। बट कुछ वीकनेस भी, कमजोरियां भी, कमजोरियों को क्या करना है, इग्नोर करना है और इस पर वर्क करना, क्योंकि बुराइयों को छोड़ना है, अच्छाइयों को पकड़ना। अब आपके अंदर वीकनेस क्या है, ओवर अटैचमेंट। अब होता क्या, किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता हो, इसको बोलते हैं ओवर अटैचमेंट, बचना नहीं होना। दूसरा होता है इल्यूजन में जीना, कुछ न कुछ वाद विवाद फलाना ठिकाने में, इसमें आप जीना शुरू कर देते हैं। रॉन्ग डिसीजन इन लव, आप प्यार में भी गलत डिसीजन ले लेते हैं, यहाँ पे भी आपको बचना है। और ओवर स्पेंडिंग,
यानी अधिक खर्च नहीं करना है, थोड़ा कंट्रोल करना। और आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अगर बताऊं तो अट्रैक्शन और इल्यूजन का ट्रैप। आप कहीं कुछ जाल में फंस जाते हैं कि आप किसी से आकर्षित हो रहे हैं और आपके इल्यूजन यानी कि आपका भ्रम भी वो पैदा होते जा रहा है और वही खिंचाव और भ्रम में आप फंसते। तो यहां से आपको बाहर निकलना है, उसका रास्ता भी बताने वाला। तो सबसे पहले आप समझ लो आपके लिए बेस्ट कैरियर क्या रहने वाला, क्योंकि कैरियर एक ऐसा आपके लिए फील्ड है कि अगर आपने अपने जीवन में सही कैरियर का अगर आपने चुनाव किया तो जीवन में तरक्की और सक्सेस मिलेगा। और आप जो 4-6 वाले जो लोग जो होते हैं ग्लैमर और खास करके प्रेजेंटेशन वाले फील्ड में एक्सेल करते हैं, परफेक्ट करते हैं। जहां पे ग्लैमर के काम हो और जहां पे कोई चीजों का प्रेजेंटेशन देना हो वहां पे आप बहुत परफेक्ट और अच्छा करते हैं। ये आपके अंदर भगवान ने पावर दिया। साथ ही साथ अभी जो मैं बताने वाला हूं कि क्या आपको मालूम है आपके लिए लकी फील्ड कौन सा होने वाला है, आपके लिए सबसे बेस्ट फील्ड कौन सा होने वाला है, किस कैरियर कौन सा कैरियर आपके जीवन में आपको तरक्की देगा। तो पहला फैशन, दूसरा ब्यूटी, इससे रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मीडिया में आपके लिए बहुत अच्छा है, मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, या आप इंटरटेनमेंट का भी अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य के कारक ही आपका शुक्र बैठा हो। सोशल मीडिया बहुत आपके अच्छे लगे कि राहु और शुक्र के लिए होता। बिजनेस आपके लिए स्पेशल बना हुआ। 4-6 वाले अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो भी आप सक्सेस होंगे, और खास करके होटल और हॉस्पिटलिटी का भी वर्क आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। कहते हैं जहां अट्रैक्शन है वहां पे लोग साइन करते हैं, चमकते हैं। तो अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं आगे क्या है, मनी पैटर्न की। आपके मनी पावर क्या, पैसा आता है। मनी में क्या है, पैसा आता है लेकिन खर्चे भी आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोल अगर सीख लेंगे तो जीवन भी आपका बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। अब जो बात करने वाले आगे कि आपकी लव लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है, क्योंकि 4 और 6 वाले की लव लाइफ सबसे ट्रिकी होती है। और कुछ आपके अंदर अच्छे नेचर भी होते हैं, रोमांटिक होते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। अट्रैक्टिव भी होते हैं, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। और साथ ही साथ इमोशनल भी होते हैं, ये आपका नेचर है। बट कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है आपको मालूम है, वो भी अब आप देखो। प्रॉब्लम आपके ये है कि रॉन्ग पार्टनर सिलेक्शन, ओवर अटैचमेंट बचना है, और ब्रेकअप्स, ये आपके अंदर प्रॉब्लम है कि चीज़ों को ब्रेकअप करते हैं, कंट्रोल करना। क्योंकि अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं। आप जिसे अट्रैक्ट होते हैं ना, लगता है कि वो मेरा प्यार, उससे वो सामने वाला मेरे से प्यार करता है या करती है, ये आपका अट्रैक्शन। तो इससे को भी आपको समझना है। अब बात करते हैं आपकी मैरिज की। तो 4 और 6 वालों को ऐसा पार्टनर चाहिए जो प्रैक्टिकल और लॉयल भी हो, अच्छा रहता। और आपकी लाइफ का जो पैटर्न है, 4-6 वाले जीवन चमकता कब है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल कब से कब चलती है, और आपकी सही लाइफ यानी कि आपकी लाइफ का सही डायरेक्शन किस साल से भाग्य उदय होता है। तो होता क्या है, आपका जो ईयरली लाइफ जो होता है अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन में बन जाता है। और वही जब 28 से 35 यानी 28 to 35 ईयर्स के जब होते हैं तो आपको रियलाइज होता है, रियलाइजेशन का पीरियड चलता है। बट जैसे ही आफ्टर 35 क्रॉस करते हैं, 35 साल के बाद आपके जीवन में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। तो ये आपके लिए अच्छा होता है। और इनकी लाइफ जो होती है ना, इल्यूजन से रियलिटी तक का सफर होता है। आप भ्रम से बाहर निकल के और जो सच है, जो ट्रूथ है, वहां तक की आपकी सफर होती है। बट आपकी कॉम्बिनेशन में मैं स्टार्टिंग बोला था कि डीप प्रॉब्लम्स है। अब जो बताने वाला हूं, यही समस्या के कारण आप जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल आ रहा, तकलीफें आ रही है, और भी जो चीज हो रहा है, मेन खास कारण यहाँ पे है। अब इस कारण को भी समझना है, समस्या को भी समझना है, और साथ में चिंता नहीं करना है, समाधान भी दूंगा और बहुत ही पावरफुल आपको रेमेडीज भी देने वाला। क्योंकि अगर आपने इन उपाय को कर लिया तो बदलाव होगा। अब डीप प्रॉब्लम क्या है कि आपको इमोशनल कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, इससे आपको बचना है। दूसरा है ओवर स्पेंडिंग, अत्यधिक खर्च करते हैं, यहाँ पे भी आपको कंट्रोल करना है। चौथा है रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन के कारण वो आपका पार्टनर में हो या बिजनेस में हो या पैसे में हो या फाइनेंस में, रॉन्ग डिसीजन से बचना है। और रिलेशनशिप इशू जो बार बार होते हैं, यहाँ पे भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो खास करके आपके रिलेशनशिप में इशू आते हैं।
अब पावरफुल रेमेडीज आपको बताता हूँ। अगर आप मूलांक 4 भाग्यांक 6 हैं तो रेमेडीज आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। अब करना क्या है, पहले समझना है, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का पूजा करें, यानी कि एवरी फ्राइडे को माता लक्ष्मी जी का पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। और शनिवार को आप दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा है मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योग करें। आप जितना 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा आपके क्षमता के ऊपर। और खर्चे पे कंट्रोल करना, जो भी खर्च करते सोच समझ के करें, कंट्रोल करना और रियलिटी में रहे, वास्तविकता में रहे, इल्यूजन और भ्रम से निकले। कि राहु मन में जो है भ्रम डालता, वो भ्रम में रहता, मेरा ये काम होगा, ये चीज, तो भ्रम से बाहर निकल के रियलिटी में आपको रहना। और सबसे जो इंपॉर्टेंस होता है आपका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर सही रखें। अगर गलत नंबर आपने ले लिया तो आपका शुक्र और राहु दोनों क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों मूलांक 4 और भाग्यांक 6 ये ना बोलते हैं एक तरह से अगर डेंजरस कॉम्बिनेशन है, और सही गाइडेंस बहुत ही जरूरी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए सही मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, नेम करेक्शन आपका सही होना चाहिए, आपकी लाइफ और लव लाइफ, इस प्रॉब्लम को भी आपको समझना। यह आपको लगता है कि आपकी लाइफ का इल्यूजन क्यों है, आपके जीवन में भ्रम क्यों आ रहा है, किस कारण से आप जीवन में सक्सेस नहीं कर रहे हैं, तरक्की नहीं कर रहे हैं, काम में अटक जा रहे हैं, कर्ज में आ जा रहे हैं, तो इन सब के लिए आप चाहें तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। नंबर जो आपको जो दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सएप करें। दूसरा है, अगर आप इस साइंस को, न्यूमरोलॉजी को आप सीखना चाहते हैं डीप में, और इसे अगर करियर भी बनाना चाहते हैं, तो मैंने अपने न्यूमरोलॉजी क्लास और कोर्स भी चलाता हूं। कोर्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स में सीखेंगे क्या मालूम है, बहुत ही अच्छा चीज, मूलांक और भाग्यांक का मिस्ट्री क्या होता है, मूलांक क्या काम करता है, भाग्यांक काम करता है, मूलांक कितने साल में इफेक्ट देता है और भाग्यांक कितने साल में देता है, पावरफुल मूलांक है या भाग्यांक है। अगर भाग्यांक पावरफुल है तो कैसे होता है, और मूलांक होता है तो क्या होता है, और मूलांक भाग्यांक का फॉर्मूला भी सीखेंगे। साथ ही साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाया जाएगा, नेम करेक्शन भी सिखाया जाएगा, और आपको क्लाइंट हैंडलिंग, आप अगर चीज सीखते हैं तो लोगों को कैसे बताना है, वो आपको क्लाइंट को हैंडल कैसे करना वो भी सिखाया जाएगा। और प्रैक्टिकल रेमेडीज, इतना सरल चीज अच्छा है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, पैसा देता है, तो उसे प्रैक्टिकल रेमेडी दे जिसके उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, और जब उसका अच्छा होगा तो आपका भी अच्छा होगा। तो इसके लिए आप चाहें तो व्हाट्सएप पर कोर्स लिखकर भेजें, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। और अगर आपको ये डीप एनालिसिस वैल्यूएबल लगा जो मैंने आपको बताया, तो एक लाइक करें, कमेंट में 46 लग्जरी लिखें, और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखना, आपका नंबर ही आपकी किस्मत है, और किस्मत बदलेगी तो जीवन भी बदलेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगले वीडियो मिलेंगे मूलांक 4 और भाग्यांक 7 की कहानी क्या है, क्योंकि 81 सीरीज से अंदर आप जो आते हैं तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति।